नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए, गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई हो रही है ना? चलिए, होनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास 12th के मैथ का हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं और जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्यारे बच्चे मैट्रिक्स यानी आव्यूह का पूरा डिफिनेशन, मैट्रिक्स के आव्यूह क्या होते हैं, मैट्रिक्स के कोट या आर्डर क्या होता है और आव्यूह के जो कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, ये सारा चीज आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद से समय मिलेगा तो इसके प्रश्नावली में जो भी सवाल है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज जो है हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स होता है, आव्यूह क्या होता है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स को समझना है, पढ़ना है, तो आव्यूह का डिफिनेशन जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, आव्यूह क्या है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि जो मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, उसको हम एक बड़े कोष्टक में यानी आयताकार बॉक्स में लिखते हैं। सबसे पहली बात यह है। उसके बाद से इसमें कुछ जो अंक है जिसको अवयव बोलते हैं प्यारे बच्चों, पंक्ति में लिखते हैं और कुछ स्तंभ में लिखते हैं। पंक्ति और स्तंभ हम सारा चीज क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम देख लेते हैं कि आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसको पहले डिफिनेशन उसका एक लाइन में दो लाइन में उसको देख लेते हैं, फिर हम विस्तार से बताएंगे। चलिए, तो यहाँ डिफिनेशन है प्यारे बच्चों आव्यूह का कि mn संख्याओं को, मतलब m और n संख्याओं को m पंक्तियों, यानी m जो है पंक्ति है, सब समझाएंगे कि पंक्ति यानी रो क्या होता है और n स्तंभ है यानी कॉलम क्या होता है, सारा चीज हम बताएंगे। तो कह रहे हैं कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे m गुणे n का मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ जो है m जो है पंक्ति है और n जो है स्तंभ है। यहाँ जो है एग्जाम्पल में हम दिए हैं यहाँ पे 3 4 3 2 -1 0। तो इसमें ये जानना है कि कितनी पंक्ति है, मतलब रो की संख्या कितनी है, जिसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग बगीचे में गए होंगे तो पंक्तियों में पौधे लगाए होंगे प्यारे बच्चों। पंक्ति यानी जो क्षैतिज होता है, जैसे ये पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति। अब देखिए इस आव्यूह में कितने पंक्ति है, दो पंक्ति है। तो इस पंक्ति को हम m से दर्शाए हैं, यानी m पंक्तियों और n स्तंभों, यानी जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है ऐसे, इसको स्तंभ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। आप लोग जाने घर बनाए होंगे कभी तो देखे होंगे, कॉलम को एकदम नीचे से खड़ा किया जाता है और ऊपर तक सीधे जहां तक छत क्लिंटर करना होता है, चाहे ऊपर तक ले जाना होता है, उसको पूरा उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक ना। तो कॉलम का मतलब ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर तक। तो अब हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होती है, कॉलम क्या होती है। चलिए, तो हमने बता दिया कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m गुणे n आव्यूह कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है 3 4 3 0 2 -1 और 0। तो ये क्या है, आपका एक आव्यूह हो गया, मैट्रिक्स हो गया। चलिए, अब इसमें देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में आव्यूह में कितने अवयव है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं आव्यूह के अवयव। यहाँ हम देख लेते हैं आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अवयव क्या है इसका। अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह संख्याओं से ही निर्मित होता है, पहली बात तो यह है, ये जो मैट्रिक्स है आव्यूह है, इसमें संख्या ही होती है, इसी संख्या के
इसी संख्या से मैट्रिक्स का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो हम परिभाषा बना सकते हैं कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होती है, यहाँ लिख सकते हैं कोई आव्यूह कोई आव्यूह जिन संख्याओं से, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होती है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चे, दिख रहा है नीचे ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो आव्यूह के अवयव का मतलब कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होती है, उन संख्याओं को उस आव्यूह के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए, आप लोग के सामने जो है एक एग्जाम्पल दिए हैं 3, 4, 3, 2, -1 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अवयव है वो कौन कौन है, तो यहाँ लिख देंगे अतः अवयव बराबर, कौन कौन है, 3 है, 4 है, 3 है, फिर 2 है, -1 है और 0 है। ये आपका क्या है, अवयव है प्यारे बच्चों। क्या है, ये अवयव है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आज हमने मतलब अभी इसमें इस वीडियो में मतलब फर्स्ट स्क्रीन में हमने बताया आव्यूह क्या है और आव्यूह के अवयव क्या है। जल्दी से लिखिए, फिर हम बताते हैं अवयव की कोटि या ऑर्डर। जल्दी लिखिए। हाँ, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आव्यूह के क्रम या कोटि, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर। तो आव्यूह के क्रम या कोटि को हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई आव्यूह है तो उसकी पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितनी है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ को हम आव्यूह का ऑर्डर या कोटि या क्रम बोलते हैं। यहाँ डिफिनेशन देखिए लिखा गया है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियों तथा n स्तंभ हैं तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पंक्ति यानी यहाँ देखिए जो पंक्तियां है प्यारे बच्चों, जो पंक्तियां है जिसको m बोलते हैं, यहाँ 2 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं प्यारे बच्चों, स्तंभ जिसको n बोलते हैं वो 3 है। देख लीजिए, है कि नहीं 3। तो अब इसका क्रम जो है, इसका क्रम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो क्रम या कोटि हो जाएगा, क्रम या कोटि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 के, यानी पंक्ति गुणे कॉलम के या स्तंभ के। तो कोई भी अगर आव्यूह दिया हो, अगर पूछे कि इस आव्यूह की कोटि या क्रम क्या है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे तो हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल में इस आव्यूह का जो कोटि है या क्रम है वो है 2 गुणे 3, क्योंकि 2 पंक्ति है प्यारे बच्चों और 3 जो है स्तंभ है। अब देखिए, यहाँ जो है स्तंभ को अंग्रेजी में रो बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। और जो कॉलम होता है, जो स्तंभ होता है, उसको अंग्रेजी में जो है कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
कॉलम कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रो, ROW, इसको रो बोलते हैं, और इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम यानी स्पेलिंग इसको लिख ले, COLUMN होता है, COLUMN होता है कॉलम का। तो ये रो है पंक्ति यानी M 2 है, और जो कॉलम है स्तंभ है प्यारे बच्चों N यानी 3 है। यानी इस अवयव का जो क्रम या कोटि होगा वो 2 गुणे 3 होगा। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर सवाल पढ़ना है, न्यूमेरिकल जानना है, बढ़िया से समझना है, तो अवयव किसे कहते हैं, अवयव के एलिमेंट क्या होते हैं, और अवयव के कोटि या क्रम क्या होते हैं, ये सब जानना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अवयव के प्रकार को पढ़ेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए लिखिए जल्दी। हाँ, तो अब हम लोग अवयवों के प्रकार को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। मैट्रिक्स अब टाइप यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। अब देखिए प्यारे बच्चों, अवयव तो बहुत कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आप लोगों को बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देख रहे हैं ना, ये जो आप क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो बुक है प्यारे बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक्स यानी अवयवों के प्रकार। तो पहला स्तंभ अवयव है। चलिए तो स्तंभ अवयव देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आप लोग समझे, यहाँ पे स्तंभ मतलब होता है, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, यानी जो ऊर्ध्वाधर हो प्यारे बच्चों, क्या है, ऊर्ध्वाधर हो। तो स्तंभ अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो प्यारे बच्चों, ऐसा अवयव हो जिसमें केवल एक स्तंभ हो, तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। बिल्कुल आसान है डिफिनेशन प्यारे बच्चों, जैसा नाम है उसी तरह उसका परिभाषा है, डिफिनेशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे 2 1 0 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें केवल एक ही स्तंभ है। कितना है, एक स्तंभ है, लेकिन कॉलम माने कितना पंक्ति है, तो 4 है। देखिए 1 2 3 4। हमने बार बार हम बता रहे हैं कि जो पंक्ति होती है वो क्षैतिज होती है प्यारे बच्चों, क्षैतिज ऐसे। तो हम ऐसे क्षैतिज पंक्ति को देखेंगे, और स्तंभ को देखना हो तो सीधे हम खड़ा देखते हैं। तो इसमें कितने हैं स्तंभ, एक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये स्तंभ अवयव है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अवयवों के प्रकार में दूसरा प्रकार पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव का मतलब सेम उसी तरह कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे देखिए 1 3 4 0। अब देखिए इसमें क्षैतिज एक ही है, मतलब एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितना है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी इसमें एक पंक्ति वाला ये अवयव है। इसीलिए इसको हम पंक्ति अवयव बोलते हैं, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या प्यारे बच्चों 1 है, एक है, इसलिए ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। तो चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम लोग तीसरा देखते हैं प्रकार। तीसरा है आप लोगों का वर्ग अवयव। तीसरा जो है प्यारे बच्चों है वर्ग अवयव। तीसरा जो है वर्ग अवयव। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जितना कॉलम हो प्यारे बच्चों, मतलब जितना पंक्ति हो उतना स्तंभ। माने अगर पंक्तियों की संख्या 2 है तो कॉलम की संख्या भी 2 होनी चाहिए, माने स्तंभों की संख्या भी 2 होनी चाहिए। ऐसे डिफिनेशन आप याद रख लेंगे। ऐसा अवयव जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। बिल्कुल आसान डिफिनेशन है, इसमें कोई रटने वाली चीज है ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्तंभ, एक कॉलम, 2 कॉलम, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ।
यानी जितना इसमें पंक्तियों की संख्या है उतनी स्तंभों की संख्या है। यानी पंक्ति इसमें कितनी है प्यारे बच्चों, पंक्ति बराबर 3 और स्तंभ बराबर भी क्या है 3 है। यानी कुल मिलाकर के जितना पंक्ति उतना स्तंभ, इसलिए क्या होगा वर्ग अवयव होगा। चलिए चौथा है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्ग अवयव, मतलब अवयव जो है वर्ग होना चाहिए, जितनी पंक्ति उतनी कॉलम, तभी तो वर्ग होगा। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त जो विकर्ण होता है, यानी विकर्ण ऐसे जो तिरछा, इसको विकर्ण मानो, इसको विकर्ण मानो, है ना। जो विकर्ण होता है उस विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हो, जितने भी एलिमेंट हो प्यारे बच्चों, वो शून्य होता है, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये विकर्ण है तो 2 और 1 मतलब कोई अंक है, लेकिन इसके अन्य जो अवयव है प्यारे बच्चों वो 0 है। यहाँ भी देख लीजिए, विकर्ण ये है, विकर्ण में अंक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी अवयव है वो क्या है, शून्य है। तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। समझ में आया। चलिए तो जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग 5वें नंबर देख लेते हैं कि सदिश अवयव, अदिश अवयव क्या, अवयव क्या होता है। अब जो है आदिश, जो अदिश अवयव होता है प्यारे बच्चों, ऐसे अवयव होता है कि जिसके विकर्ण के सभी अवयव जो है समान होते हैं। यानी जो विकर्ण होता है उसके सभी एलिमेंट जो है प्यारे बच्चों समान होते हैं, और उस विकर्ण को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों वो सब 0 होते हैं। देखिए ये सारा 0 है, लेकिन विकर्ण वाला अवयव जो है बिल्कुल क्या है, समान है। यानी 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 होगा, 3 हो तो 3 होगा। विकर्ण जो है पूरे विकर्ण जितने भी मतलब विकर्ण होगा उसमें एलिमेंट जो है एक समान हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव माने वो विकर्ण अवयव भी होगा, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं। छठा नंबर है तत्समक अवयव। अब देखिए तत्समक अवयव में क्या होता है कि ऐसा वर्ग अवयव, मतलब अवयव वर्ग भी होना चाहिए, जितना कॉलम उतना पंक्ति। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं 1, तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, इसके विकर्ण के जितने अवयव है वो क्या है 1 है 1, और बाकी जितने एलिमेंट है प्यारे बच्चों क्या है 0 0 है। तो ऐसे अवयव जो होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, तत्समक अवयव कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिए जल्दी लिख लीजिए, और एक बचा है उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, शून्य अवयव। इसको लिख लीजिए फिर उसको बताते हैं। हाँ, तो अब देखिए अवयवों के प्रकार में ये अंतिम प्रकार है शून्य अवयव। यानी जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसी को हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो शून्य अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव प्यारे बच्चे, सभी एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे एक देख लीजिए 0 0 0 0 0 0 0। इसमें कॉलम पंक्ति का कोई शर्त नहीं है कि कितना कॉलम कितना पंक्ति होना चाहिए, इसका कोई जो है बाध्यता नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज इसमें होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, सब शून्य होंगे, सब 0 होंगे। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में अवयव क्या है, अवयव किसे कहते हैं, अवयव के अवयव क्या होते हैं, अवयव की आर्डर कोटि या क्रम क्या होता है, और इसके साथ साथ अवयव के प्रकार कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किया, पढ़ा, समझा और इसको दोहराया। उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 लेकर आएंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 जो है कवर कर लें। आज हमने ये सारा चीज़ बताया, इसको आप लोग भली बात समझ लेंगे, देख लेंगे, ताकि जो प्रश्नावली शुरू करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो इस तरह से इसको जल्दी लिख लीजिए। और हमारा ये वीडियो कैसे लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए और उसको पढ़े आप लोग। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।